बच्चों, कल YouTube पर मैंने जिस चैप्टर का प्रश्न अभ्यास दिया था और कहा था हल करो, ठीक है। आज मैं उसी के बारे में बताऊंगी। उसका आंसर एक तरह से बोल रही हूँ, आप सुनना, मैं लिख नहीं रही हूँ, क्योंकि लिखने से एज इट इज कॉपी कर लोगे। सुनो, समझो, फिर लिखो। उपसर्ग किसे कहते हैं तो सुनो ध्यान से। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी भी मूल शब्द के आगे लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। क्लियर? अब है निम्न शब्दों से उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग करके लिखिए। अब मैं मूल शब्द भी अलग करूंगी और उपसर्ग भी करूंगी। आपको ध्यान से सुनना है, ये अपनी कॉपी में लिखना भी है आपको। प्रादुर प्लस भाव, सत्त प्लस संग, अधः प्लस पतन, सम प्लस तुलन, अव प्लस गुण, उद प्लस गम, अनु प्लस चर, सु प्लस बोध। क्लियर? अब आता है तीसरा प्रश्न। एक वर्ग से उपसर्ग तथा दूसरे वर्ग से शब्द लेकर नया शब्द बनाइए। बहुत सारा बन जाएगा, लेकिन आपको 1 2 3 4 5 6 ही बनाना है, ठीक। तो मैं अभी यहाँ से उपसर्ग लूंगी और यहाँ से शब्द लूंगी, तो कहीं से भी लेकर के मैं आपको 6 बता देती हूँ। जैसे अध प्लस खिला, अधखिला। स्व प्लस क्या होगा, पाठी भी होता, स्वयं पाठी होता, स्वपाठी नहीं होता है, इसको छोड़ते हैं। अभि प्लस मान, अभिमान। निर प्लस बल, निर्बल। उसके बाद दुस प्लस साहस, दुस्साहस। चिर प्लस काल, चिरकाल। सद प्लस गम, सदगम भी होता है। सह प्लस पाठी हुआ, तो सद के साथ क्या जोड़ेंगे आप, ये आपके लिए छोड़ती हूँ, कहीं कहीं ट्राई करना। फिर आता है दुर प्लस बल, दुर्बल। प्रति प्लस एक, प्रत्येक। प्र प्लस बल, प्रबल। ठीक है, सारे बताए हैं, खाली 2 छोड़ा है। अब इन दोनों के साथ आपको जोड़ना है, कौन सा वाला जुड़ता है, कौन सा बनता है। स्व प्लस आचार, स्वाचार नहीं होगा। स्व प्लस मान, स्वमान भी नहीं होगा। स्वगम भी नहीं होगा। स्वपाठी स्वयं पाठी होता है, स्वपाठी नहीं होता। स्वबल भी नहीं है, स्वदिन भी नहीं है, स्वखिला भी नहीं, स्वकाल भी नहीं, स्वएक, स्वराज। ठीक है, पर मैं अभी बता के छोड़ती हूँ, आपको खुद ट्राई करना है। ये राइट होता है, होगा, लेकिन फिर भी आप एक बार पढ़ के देखना। सद के साथ सद प्लस जन, सज्जन। सद प्लस आचार, सदाचार। ठीक है, उसके बाद ये है आपके सामने, यहाँ तो 3 लिखा हुआ है, लेकिन आपको 3 नहीं, खाली 2 ही बनाना है, लिखना, शब्द बना के लिखना है, क्योंकि कॉलम में 1 और 2, यही 2 लिखा हुआ है। अधोमुखी, बहिर्मुखी। सबल, दुर्बल। कुमति, सुमति। सद्मुखी, दुर्मुखी। वियोग, संयोग। सत्कर्म, दुष्कर्म। सम्मति, दुर्मति। सद्गत, दुर्गत। अब यहाँ आपको 2 एक ही एक शब्द बनाना है। उपसर्ग है, जोड़ना है और आपको बनाना है। कार, ये आपको कल दिया था, आज मैं उसकी एक तरह से आंसर की है, वर्बली पोस्ट कर रही हूँ। आप मिलाना और लिखना, लिख लिया होगा तो मिला भी लेना। कार। निम्न दिए गए शब्दों में उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाओ। ये शब्द है कार, योग, दिन, जय, निधि, साहस, हार, जीवन, पता, दिल। आपको कहीं कॉपी में, अगर आपके पास बुक है बेटा तो यही लिख लेना, ठीक है। और बुक नहीं है, अगर आप नोटबुक में लिख रहे हो तो इससे एक एक उपसर्ग लगाकर एक एक शब्द लिखना है, बस। ठीक है ना? ओके।